नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, लेखक हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे हम प्रमुख कथन भी देखेंगे, प्रमुख पंक्तियाँ भी देखेंगे, इसके अलावा प्रमुख पात्र देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचता रहे। यह आपको नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य जहाँ कहीं भी आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर कहीं से भी पूछा जा सकता है किसी भी रचना से। तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में प्राप्त होता है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन। धर्मवीर भारती क्या बोलते हैं? यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना के साथ कह दिया गया है। इसके बाद कौन बोलते हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व भी नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। नरेंद्र शर्मा कहते हैं यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। अब देखते हैं मुख्य पात्र देखते हैं जग्गू चाचा हैं बड़की बहन के लड़के। हीरालाल हैं छेदीलाल के पुत्र। प्रताप नारायण है लेखक के पिता। सरस्वती हैं लेखक के परबाबा की बहन। बाबा मतलब पिता के पिता, परबाबा मतलब पिता के पिता के पिता। मिट्ठू लाल लेखक के परबाबा। भोलानाथ लेखक के बाबा मतलब पिता के पिता मतलब दादा। करकल मंगल का पुत्र। चंपा करकल की पत्नी। श्यामा लेखक की पत्नी हो गई। यह भी शालिग्राम भी लेखक की पत्नी। लेखक का 2 शादी हुआ था, श्यामा और शालिग्राम उनकी पत्नियां थी। और चंपा करकल की पत्नी है। और राम किशोर लेखक के ससुर हैं, मतलब कि इनकी पत्नी के पिता। अब देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। यहाँ पे हो गए आपके प्रमुख पात्र, ऊपर हो गया प्रमुख कथन, यह हो गया प्रमुख पात्र, और यह हो गया आपका प्रमुख उद्धरण, प्रमुख पंक्तियाँ। देखते हैं। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। जहाँ जनता मतलब पूछा जाता है, एक ही लाइन दे देगा और पूछ देगा नेट, खासकर नेट के एग्ज़ाम में, हिंदी नेट के एग्ज़ाम में, जो कि जून में आपका होने वाला है। तो उसमें पूछ देता है कि प्रमुख पंक्तियाँ किस रचना से है या प्रमुख पंक्ति के लेखक कौन है। तो ऐसे हमें बीच बीच में पूछता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखने की बात है। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। अगला है, जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती हैं वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैशा भी किसी समय बदला गया और फरसी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका कोई अंश उसमें बाकी न रह गया था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती हैं। मतलब बदल जाता है चीज़ें बस, लेकिन कहा जाता है कि वही है। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और ख़ानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और 2-4 कस खींच वे अपनी मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। आगे है
वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गढ़ाकर सप्लाई करते हैं। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर, मुझे याद है मतलब लेखक को, लेखक मतलब हरिवंश राय बच्चन। एक बार मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो ही गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए हैं। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और ये कुछ उनसे 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे ही थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल्ला का मतलब मार्शल ला का वे इसी तरह उच्चारण करते थे। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था, उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग, मतलब वही माता होता है ना, चेचक के दाग सारे गड्ढे भर गए थे। उसी रात से खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई, मतलब खाना किसी ने खाया नहीं और खाना हटा लिया गया, खाना नहीं खाया, रसोई उठा ली गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए, जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। अनुभूति का सत्य कहीं अधिक सत्य होता है आपके रियल, मतलब जो वास्तविक घटना है उससे, जो आपके अनुभूति है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। टू 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने प्रतिक्रियाओं को, अपने सवालों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है, यह भी इसी का कथन है। नारी तो माँ बनने के लिए ही होती है, नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है, न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लव श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिससे 4 पैसे की आमदनी न हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिझोड़ कर फेंक दे। कल्पना तभी सजी और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। यह सब इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं और हम आखिरी तो हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आपका और है पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। अगला पंक्ति है, जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता न भी हो तो असंतुलन, एक एकांगिकता विकृति है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी, तो जिज्ञासा होनी चाहिए, भले ही अशांत रखे। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का अनुभव कर सकती थी। कमेंट करके बताइए कि क्या जितने भी हैं नारी, मतलब जो देख रही हैं गर्ल्स, बताइए क्या नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती हैं? इस कथन से आप कितना सहमत हैं? पूर्णतः सहमत, आंशिक सहमत,
बिल्कुल असहमत। तो इस 3 कैटेगरी में बताइए। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से मतलब सभी लोग बताइए, और नारी लोग ज़्यादा बताएं, बाकी भी लोग अपनी प्रतिक्रिया रखें, मतलब सभी लोग, गर्ल्स बॉयज़। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो मतलब प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में हो और उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो प्रेम को पैसे से नहीं तौला जा सकता। इस प्रकार से इसमें यह बात कही गई है। श्यामा कौन थी, कमेंट करके बताइए। और क्या अभिनेत्री नारियां स्वभाव से ही अभिनेत्री होते हैं, इससे आप कितना सहमत हैं, यह भी कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।